हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो अरिहंत का है। सेक्शन टेस्ट, इसमें दो सेक्शन टेस्ट 2 से लेकर 5 तक जो फर्स्ट सेक्शन टेस्ट था वो मैंने करवा दिया, वो एंशिएंट हिस्ट्री का था। अब जो सेक्शन टेस्ट है उसमें मेडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर और टोटल हिस्ट्री है। मतलब 4 सेक्शन टेस्ट इसमें आप लोगों को होगा, जिसमें पूरा जो है हिस्ट्री आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो है से ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस का जो है और इकोनॉमिक्स का सेक्शन टेस्ट कराने के बाद जो है वो मैं प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। तो ये 5 टोटल जो है सेक्शन टेस्ट हो जाएगा, जिसमें हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करेंगे। और दोस्तों, इससे पहले जो है सर मैंने कंप्लीट जो है जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीपीएससी में पूछा है वो मैंने आप लोगों को करवा दिया है। 38वीं बीपीएससी से लेकर 68वीं बीपीएससी तक एक ही वीडियो में शामिल है। 7 घंटे का लेक्चर है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से जो है आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया करता हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या क्वेश्चन है। ये मेडाइवल हिस्ट्री है, पहला जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में है। उसके बाद मॉडर्न होगा, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर और उसके बाद टोटल हिस्ट्री। तो सभी जो है एक ही इसी वीडियो में शामिल होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसके अनुमति से स्थापित की। तो उस वक्त जो है से कौन जो है से बादशाह थे, मुगल बादशाह। अंग्रेज ने अपने 1613 में जो है सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। थॉमस बेस्ट ने सौली की लड़ाई में जब पुर्तगालियों को हरा दिया था, उससे जहांगीर खुश हो गया था। उसके बाद जो है से सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। तो जहांगीर के काल में, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। जहांगीर के काल में ही जो है सबसे पहले विलियम हॉकिंस 1608 में जो है पहुंचा था, और उसको जो है इंग्लिश खान की उपाधि भी जहांगीर ने प्रदान की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। तो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक इनमें से कौन नहीं था। तो इनमें से जो है नागार्जुन नहीं था, ये बुद्ध अनुयायी था। तुकाराम, त्यागराज वगैरह भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के दौरान अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है। तो इसमें जो है से कौन सा जो है ऑर्डर सही है अफगान शासकों का। तो सबसे पहले जो है बहलोल खान लोदी, उसके बाद सिकंदर शाह लोदी, उसके बाद इब्राहिम लोदी आखिरी शासक थे। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। बहलोल लोदी ने जो है लोदी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था। तो वो था नसरुद्दीन महमूद। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट है, सिख गुरुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सिख गुरुओं के बारे में जो है स्टेटमेंट है, देखते हैं। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया, तो ये सही है। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने, तो ये भी सही है। 5वें गुरु थे, जिसको जो है जहांगीर ने जो है मृत्युदंड दे दिया था। गुरु अर्जुन देव ने सिखों के उनकी लिखी लिपि गुरुमुखी दी, नहीं ये जो है वो गलत है। गुरुमुखी लिपि जो है गुरु अंगद ने दी थी। गुरु अर्जुन देव ने जो है आदि ग्रंथ का संकलन किया था। तो 1 और 2 जो है इसमें सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान जो है वो क्या था। तो बहुत सारे लोगों ने आमंत्रित किया था बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो आलम खान कौन था। तो इब्राहिम लोदी का संबंधी तथा दिल्ली की सत्ता का दावेदार था। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। वो इब्राहिम लोदी का चचा लगता था, उससे जो है व्यवहार सही नहीं करता था वो इब्राहिम लोदी। इसमें दिया गया है भक्ति संत और उनका जो है व्यवसाय प्रोफेशन क्या क्या था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नामदेव। तो नामदेव का प्रोफेशन था दर्जी। कबीर क्या थे। तो वो कबीर थे जुलाहा। रविदास थे नाई। और सेना जो थे वो थे मोची। तो ऑप्शन ए का जो है 3 हो जाएगा, बी का 2। रविदास जो है आपको वो थे मोची, और सेना जो थे नाई थे। तो ऑप्शन इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित जो है इसमें कौन है। तो दीवाने बंदगान जो है फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित करवाया था। ये जो है से ये किसका डिपार्टमेंट था। ये जो है आपको गुलामों के लिए था। सबसे ज्यादा गुलाम फिरोज शाह के ही दरबार में हुआ करता था। दीवाने कोही तो अलाउद्दीन खिलजी, ये गलत है। दीवाने कोही जो है आपको
मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित करवाया था। ये एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट से संबंधित रखता था। दीवान मुस्तखराज बलबन ने, तो ये भी गलत है क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। ये जो है से मार्केट जो है रिफॉर्म से संबंधित था। और बलबन ने जो है दीवान अर्ज स्थापित किया था, जो कि आपको सेना से संबंधित था, डिफेंस से संबंधित था। मुगल काल में डैश भारतीय बंदरगाह को बाबुल मक्का, मक्का का द्वार कहा जाता था। तो यहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं समुद्र के रास्ते मक्का के लिए हज पे जाया करते थे। तो बाबुल मक्का, गेट ऑफ मक्का कहा जाता था। वो किसको कहा जाता था? तो वो कहा जाता था सूरत को। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम जनता उसे जगत गुरु के नाम से पुकारती थी। उस मुस्लिम शासक का नाम क्या था? तो उसका नाम था इब्राहिम आदिल शाह। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे ये जो है से कौन कौन इंसिडेंट कब हुआ, तो उसका जो है उसमें जो है से सजाना है। सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट हुआ? तो विजयनगर पर कृष्णदेव राय का शासनकाल, वो 1509 में जो है से शुरू हुआ था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। पुर्तगालियों का आगमन 1498 में, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। तो ये जो सबसे पहले हुआ था, कुतुब मीनार का निर्माण जो है सबसे पहले हुआ था। उसके बाद जो है से आपको हुआ फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई। उसके बाद पुर्तगालियों का आगमन हुआ। उसके बाद विजयनगर का हुआ। तो 2, 4, 3, 1 ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूफी संतों में सर्वप्रथम अजमेर में रहने वाले संत थे। तो सबसे पहले अजमेर में कौन रहते? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, पुरंदर की संधि 1665 में हुई। तो ये सही है। इस संधि का सूत्रधार राजा जय सिंह था। तो ये भी सही है। शिवाजी तथा औरंगजेब के बीच शांति के लिए यह समझौता हुआ था। तो ये भी सही है। तो तीनों कथन जो है इसमें सही है। लेकिन शिवाजी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था और आगरा के जो है किला में बंद कर दिया गया था। वहां से वो 1666 में भाग गए थे। नेक्स्ट है, भारत के लिए किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो एकता व्यवस्था की शुरुआत जो है वो किसने की थी? तो वो की थी इल्तुतमिश ने, और इसको खत्म किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा। तो ये सही है। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच 1528 में 27 में हुआ था। और ये जो है से बाबर की इसमें जीत हुई थी। इसी में बाबर ने जिहाद का नारा भी दिया था। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह। तो ये भी सही है। 1539 में हुआ था और जिसमें जो है हुमायूं की हार हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा सांगा। तो ये सही सुमेलित नहीं है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था 1576 में, जिसमें जो है महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम सूर लड़े थे और अकबर की तरफ से जो है मान सिंह जो है अकबर के सेनापति थे। इसमें राणा सांगा की हार हुई थी। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली को के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो ये किसने किया था? तो वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने ये किया था। इसने जो है से फ्रूट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए भी डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो इसमें कौन जो है से अच्छा सा शिक्षा प्राप्त कर चुका था, शिक्षित था? तो वो था शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मनसबदारी के बारे में जो है देखते हैं, जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। तो ये सही है। जात और सवार रैंक जो है प्रदान दिया जाता था। मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी होते थे, हेरिडिटरी होता था। ये भी सही है। मनसबदारों के 3 वर्ग थे। तो ये भी सही है, 3 वर्ग थे। 1, 2, 3 इसमें तीनों सही है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया था? तो ये सिजदा और पैबोस जो है बलबन ने शुरू किया था, इसको समाप्त किया था शाहजहां ने। ऑप्शन सी इसका आंसर है, शाहजहां। नेक्स्ट है, मुगल तथा मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो चित्तौड़ की संधि जो हुई थी वो हुई थी जहांगीर के शासनकाल में 1611 में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभार को आमिल कहा जाता था। तो आमिल जो है उसको नहीं कहा जाता था। ये जो है वो गलत स्टेटमेंट है। दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। तो नहीं, ये भी गलत है। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। तो ये जो है वो सही है। ऑप्शन 3 जो है इसमें केवल सही है। नेक्स्ट है, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचरण का निर्वाह करते थे? तो सूफी संत जो है वो किस तरह का जो है बिहेव करते थे, किस तरह का वो अपना चाल ढाल रखते थे, अपना दिनचर्या गुजारते थे? ध्यान, साधना और विश्वास नियम, सही है। एकांत में कठोर व्यायाम एक्सरसाइज करते थे। श्रोताओं से आध्यात्मिक
हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन भी करते थे अपने जो है भक्त लोग से जब मिलते थे। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है इसमें सही है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भक्तों संतों पर विचार कीजिए। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज। उपयुक्त में से कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ था, तब बाबर सत्तारूढ़ हुआ था? तो उस वक्त जो है वो गुरु नानक थे। ऑप्शन 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी की सत्ता हुकूमत को तोड़ने तथा विनाश करने में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त की? तो ये की थी बलबन ने। तुर्कान चहलगानी जो कि इल्तुतमिश के द्वारा 40 से तुर्क लोगों का समूह था, तुर्क लोगों का शुरू किया था, उसको बलबन ने समाप्त कर दिया। अरबी ने जो है इल्तुतमिश ने ही जो है प्योर अरबी सिक्का चांदी का जो है टांका और जो है तांबे का जो है जीतल स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, बलबन ने चहलगानी को समाप्त किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंगोल नेता कमांडर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी पार नहीं की थी? ये किसने नहीं की थी? तो चंगेज खान ने नहीं की थी, या इल्तुतमिश के काल में जो है उसने आक्रमण करना चाह रहा था, क्योंकि वहाँ जो खारिज सुल्तान था राजकुमार, वो भाग के आया था इल्तुतमिश के पास शरण के लिए, लेकिन उसने जो है नहीं दिया, जिसकी वजह से मंगोल आक्रमण टल गया। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मुगल चित्र जिसमें जहांगीर की सफाविद शफवी शासक शाह अब्बास को गले लगाते हुए दर्शाया गया था, निम्न में से किस मुगल चित्रकार द्वारा बनाया गया? तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो अबुल हसन के द्वारा बनाया गया था। जहांगीर के काल को जो है चित्रकला का जो है वो सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है, इसमें जो है चित्रकला अपने शिखर पे था। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय तथा उसके पिता का नाम क्या था? तब बहादुर शाह द्वितीय के पिता का नाम जो है क्या था? तो अकबर शाह द्वितीय। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक के समय में उपनिषद का फारसी में रूपांतरण किया गया? तो उपनिषद का फारसी में रूपांतरण जो है वो किसके समय किया गया? तो वो शाहजहां के समय किया गया, और ज़रा शिको जो है वो किए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो ये जो स्मारक है, तो सबसे पहले जो है इसमें कौन बना देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है वो बना था अटाला मस्जिद जौनपुर। उसके बाद जो है आपको शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, राबिया दुरानी का मकबरा औरंगाबाद में औरंगजेब, जिसको जो है ताजमहल का घटिया नकल भी कहा जाता है। तो 4 2 3 1 ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल वंश के पहले शासक बाबर ने अपनी देसी भाषा चुगताई तुर्किक में अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी है। इस पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो इसका फारसी भाषा में अनुवाद जो किया था वो किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर के काल में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस सेट 2 था। अब इसको सेक्शन सेट टेस्ट 2 था। अब सेक्शन टेस्ट 3 देखेंगे, जो आधुनिक भारत का इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री, उसको देखने के बाद आर्ट एंड कल्चर देखेंगे, और फिर हम लोग पूरा हिस्ट्री जो है एक बार उसमें पूरा हिस्ट्री का टेस्ट लगाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो है सबसे पहले क्या हुआ? तो महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, कब किया था? तो ये 26 अक्टूबर 1947 को किया था। उसके बाद है भारत का संविधान लागू हुआ। तो ये भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसके बाद है जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित दिया। तो ये दिया था 15 फरवरी 1954 को दिया था। उसके बाद है जम्मू कश्मीर का नया संविधान लागू हुआ। तो ये हुआ था आपको 26 नवंबर 1956 को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन ए जो है सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका जो पहला क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है 1 2 3 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसको जो है मैच करना है। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और जो है अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने किया था लॉर्ड क्लाइव के साथ बक्सर के युद्ध के पश्चात। मंगलौर की संधि जो है वो मंगलौर की संधि जो है वो कब हुई? तो मंगलौर की संधि जो हुई थी वो हुई थी आपको, कहाँ गया मंगलौर की संधि?
हाँ 1784 में। ये जो है आपको द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई थी। सालबाई की संधि तो ये हुई थी आपको 1782 में मराठा के साथ हुई थी। और मद्रास की संधि जो है 1769 में, जो पहला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था वो हुई थी, हैदर अली ने ये किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? तो क्रिप्स मिशन जो है किसके काल में आया? तो रमजे मोशन, स्टैनली बाल्डविन, नहीं, किसी के उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि चर्चिल के काल में, विंस्टन चर्चिल के काल में जो है क्रिप्स मिशन भारत आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें बार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? तो ये दिया था सुझाव क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में जो है भारत आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन सा घटना हुआ था? तो वो जो है इसमें से जो हुआ था वो हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब शुरू हुआ था? तो वो हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। उसका गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को। क्रिप्स मिशन 1942 को। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फॉर्मूला किसने बनाया था? तो सीआर फॉर्मूला बनाया था राजगोपालाचारी ने 1944 में। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, जिसको काला कानून भी कहा गया, जो बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के कानून कहा गया। और जो है ये किस लिए शुरू हुआ था रॉलेट एक्ट का विरोध? तो वो हुआ था, इसने लोगों को बिना मुकदमे चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। और इसी के पश्चात जो है, इसी के बाद जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट दिया गया, देखते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 को पारित होने के रूप में हुई। तो ये सही है, 1935 हुआ करने अधिनियम जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श का ही था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबे और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था, तो ये भी सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का समर्थन तत्कालीन ब्रिटिश भारत के सभी राजनीतिक दलों ने किया। तो ये कथन गलत है। ऑप्शन 1 और 2 जो है केवल सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। बिना ब्रेक के जो है से इंजन वाली ट्रेन कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रम में घटित हुई? तो सबसे पहले कौन सी घटनाएं हुई? तो देखते हैं, चौड़ी चौड़ा की घटना कब हुई? तो 4 फरवरी 1922 को। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को। और चंपारण सत्याग्रह 1917 को। तो सबसे पहले चंपारण हुआ, उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह 4-3-2-1। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलाना है। तो सबसे पहले देखते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के बाद शुरू हो गया था, तो वो एक्सला शैपेल की संधि से समाप्त हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध तो पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध रहा। और प्रथम मैसूर युद्ध जो कि ब्रिटिश की हार हुई थी 1769 में, जो है मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो ये किस आंदोलन के टाइम में था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, जो है अरुणा आसफ अली, उषा मेहता वगैरह ने जो है से अंडरग्राउंड रेडियो भी चलाया था। उस 12वां क्वेश्चन है, उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह, पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ होते रहे। इस उद्धरण में सांकेतिक व्यक्ति हैं, तो कौन है? तो महादेव गोविंद रानाडे। ऑप्शन सी जो है इसको आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1854 की उड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। तो क्या था? उड
जो वुड्स एक्ट आया था तो उसका जो है क्या लक्ष्य था, एजुकेशन एक्ट आया था तो उसका जो लक्ष्य था वो था भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार, वेस्टर्न कल्चर का जो है प्रचार था। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना डैश ने की थी, तो ये किसने की थी, तो वो की थी ज्योतिबा फूले ने। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 1873 में। नेक्स्ट 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे, तो बरेली विद्रोह के नेता थे खान बहादुर खान जो है बरेली विद्रोह के नेता थे। कुंवर सिंह बिहार से जगदीशपुर से थे और मौलवी अहमदुल्ला जो है फैजाबाद से थे। नेक्स्ट आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, मॉडलो मिंटो सुधार 1909 में आया, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। 1 4 3 2 ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की, तो प्रांतीय स्वायत्तता जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किसने शुरू की, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किस वायसराय के शासनकाल में हुई, तो वो हुई थी लॉर्ड रिपन 1982 में, हंटर कमीशन। नेक्स्ट भारत में भूराजस्व का स्थायी बंदोबस्त तथा रैयतवाड़ी प्रणाली का आरंभ हुआ, तो स्थायी बंदोबस्त कहाँ हुआ, बंगाल, और रैयतवाड़ी मद्रास में। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और रैयतवाड़ी प्रणाली जो है मुनरो लाया था। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, ये किसने किया था, महात्मा गांधी 1932 में, जिसका बाद में नाम हरिजन सेवक संघ रख दिया गया, और डी बिरला जो थे इसके पहले सेक्रेटरी थे। अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, तो ये जो है सही है। आत्मसम्मान आंदोलन, ईवा रामास्वामी नायकर, ये भी सही। 1 2 3 जो है इसका आंसर, इसमें से जो है उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, तो चार्टर एक्ट 1813 के बारे में क्या है सही है। उसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो इसने मोनोपोली को टी और चाइना के साथ व्यापार को छोड़कर जो है पूरा मोनोपोली उसका समाप्त कर दिया, ये सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार के लिए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संपूर्णता को सुदृढ़ कर दिया, तो ये जो है ये भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, तो नहीं, ये गलत है। और इसी ने 1 लाख रुपया दिया था एजुकेशन में पहली बार इन्वेस्टमेंट के लिए, और क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ किया था भारत आने के लिए। तो 1 और 2 जो है इसमें सही, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैकाले ने 1885 ईस्वी के शिक्षा संबंधी कार्यवृत्त में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा नहीं की, तो उसमें जो है किसकी अनुशंसा इसने नहीं की। उदार साहित्य प्रशिक्षण की थी। शिक्षा के उस सत्रों पर केवल पाश्चात्य विषयों का शिक्षण, ये भी बात कहा था, इंग्लिश एजुकेशन के लिए भी कहा था। शिक्षा के उस सत्रों पर पाश्चात्य और प्राच्य दोनों विषयों का नहीं, सिर्फ पाश्चात्य का। ऑप्शन ए और बी जो है इसमें सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं की, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के उपबंध के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस या किन विवादों को व्यवसाय विवाद माना जाता है, तो नियोजन, अनियोजन, श्रम परिस्थितियां, तीनों को माना जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हंटर कमीशन 1882, जिसे भारत में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए निर्धारित किया गया था, उसने क्या जो है तो वो है उसका क्या महत्व था, तो उसका महत्व था प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल महत्व देते हुए 1854 की ज्ञप्ति का समर्थन किया। ऑप्शन सी इसका आंसर, प्राइमरी एजुकेशन पे ज़्यादा इम्फेसिस किया। नेक्स्ट दक्कन दक्षिण का हैदराबाद राज्य आधिकारिक रूप से भारतीय संघ में किस वर्ष सम्मिलित हुआ, तो वो हुआ था वर्ष 1948 में। नेक्स्ट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में शांति घोष और सुनीति चौधरी किसके लिए विश्वविख्यात थी, तो ये दोनों जो थे किसके लिए थी, तो वो थी सूर्यसेन के नेतृत्व में बंगाल में जिला मजिस्ट्रेट की हत्या करने के लिए। सूर्यसेन जिनको मास्टर दावी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कौन है। चंपारण सत्याग्रह बिहार में वर्ष 1917 में प्रारंभ हुआ, तो ये सही है। विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेज द्वारा बागान मालिकों से भारी लगान की मांग थी, तो ये भी सही है। फरके ने रामोसी तथा महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों के सहयोग का एक संगठन बनाया, जिसका संबंध चंपारण सत्याग्रह के आगे बढ़ाना था। नहीं, ऐसा नहीं था, चंपारण सत्याग्रह को आगे बढ़ाने का कोई ऐसा इरादा नहीं था। जो हो ऑप्शन 3 जो है बस रामोसी जो है वो पीजेंट मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है।
सत्याग्रह दर्शन पर आधारित गांधी जी का निम्नलिखित संघर्षों में से किसका औद्योगिक श्रमिक वर्ग शामिल था? तो कौन में जो है इंडस्ट्रियल लेबर जो है शामिल था? तो वो था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में नेशनल कॉलेज की शुरुआत की गई? तो किसकी स्वदेशी आंदोलन 1905 में स्टार्ट हुआ था बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में, ये अरविंद घोष की अध्यक्षता में शुरू की गई। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? तो क्या सम्मिलित था या थे? 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। इसमें क्या शामिल था? तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, जिसमें गांधी जी शामिल भी हुए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ये सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, ये भी सही है। पुलिस की जातियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, नहीं ये गलत है। केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, तो ये भी सही है। 1, 2, 4 जो है इसमें सही है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है दोस्तों, ये थर्ड जो है सेक्शन टेस्ट था जो आधुनिक भारत का था, वो हम लोगों ने कर लिया। अब जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है वो आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति, सेक्शन टेस्ट 4। तो इसको देखते हैं। पहला है, सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्रुपद गीत के बारे में जो है क्या सही है, देखते हैं। तो ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगलों के समय राजपूत राज्य में हुआ, तो नहीं ये जो है उससे प्राचीन इसमें हुआ था, जिस सामवेद में इसका जिक्र भी है। तो ऑप्शन 1 जो है वो गलत है। ध्रुपद प्रमुखता भक्ति और अध्यात्म का संगीत है, तो ये जो है वो सही है, भक्ति और अध्यात्म का संगीत है। ध्रुपद अलाप मंत्रों के लिए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है, तो ये भी सही है। 2 और 3 जो है इसमें सही है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकलते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है हम्पी में, जिसको ऋषिदेव राय ने बनवाया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं स्टेटमेंट। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रची गीतों का संग्रह किताब नौसर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया, तो ये सही है। भारत में कव्वाली में प्रयोग की जाने वाली संगीत शैली का प्रारंभ का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है, तो ये भी सही है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा कहा जाता था, ये भी सही है। 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसके द्वारा होता है? तो सार्वभौमिक विधान से हुआ। ऑप्शन ए इसका आंसर है, नीति नियम से हुआ। नेक्स्ट, नागर, द्रविड़ और वेसर है, तो ये क्या है? तो भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियां हैं। इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर की जो है ये शैलियां हैं। तो नागर जो है जो नॉर्थ इंडिया में है, द्रविड़ साउथ इंडिया में, और वेसर जो है मिडिल इंडिया में है, मध्य भारत में। नेक्स्ट है, मुगल कालीन चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मुगल पेंटिंग के बारे में देखते हैं, इसमें कौन स्टेटमेंट सही है कौन गलत है। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं द्वारा फारस में रखी गई थी, ये सही है। हुमायूं ने मीर सैयद अली को नादिरुल अस्र की उपाधि दी थी, तो ये भी सही है। जहांगीर ने नवीन चित्रशाला का निर्माण आगरा में कराया था, तो ये कथन भी सही है। तो ऑप्शन तीनों ऑप्शन जो है इसमें सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युग के चित्रों के में शिकार के दृश्य शैल चित्र अधिकता में पाए जाते हैं? तो मध्य पाषाण काल के युग में। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलाड़ी पयट्टू क्या है? तो कलाड़ी पयट्टू का संबंध किससे है? तो ये जो है आपको कलाड़ी पयट्टू जो है यह प्राचीन मार्शल कला और दक्षिण भारत में कुछ भागों में जीवंत परंपरा है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परिमाता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन है? तो परिमाता शब्द का जो है डिफिनेशन क्या हो सकता है? तो वो है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यवहारिक वेदांत का प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे स्वामी विवेकानंद। शंकराचार्य के दर्शन डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो अद्वैतवाद कहा जाता है। जैसे जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी है, किसकी बनी है? तो वो लकड़ी की बनी हुई है। नेक्स्ट है, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो ये था विजयनगर राज्य में। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलिया साहेब उत्सव सिंधियों का, तो ये सही है। नंदा राज जात यात्रा गोंडों का, तो नहीं ये हिमाचल प्रदेश वगैरह में होता है, गोंडो जो है उस तरफ नहीं है। बाकी बारकारी ये महाराष्ट्र में होता है, तो ये भी गलत है। इसमें जो है केवल एक सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? तो सूर्य मंदिर के लिए विख्यात कौन सा है?
तो वो है अरसवल्ली। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, प्राचीन भारत की किस रचना में मालविका और शुंग शासक के प्रेम का विवरण मिलता है? तो वो है मालविका अग्निमित्र कालिदास के द्वारा लिखी हुई। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे और मालविका अग्निमित्र जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के बेटे थे और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना मौर्य साम्राज्य के आखिरी शासक बृहद्रथ को हराकर किया था 185 ईस्वी ईसा पूर्व में। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थलों में कौन सी बातें समान है? तो अजंता और महाबलीपुरम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो समान है? दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे? तो नहीं। दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है? तो नहीं। दोनों में शिलाकृत स्मारक है? तीसरा जो है वो सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा केवल बी। नेक्स्ट है कलमकारी चित्रकला निर्देशित करती है। तो कलमकारी चित्रकला जो है क्या निर्देशित करती है? तो दक्षिण भारत में सूती वस्त्रों पर हाथ से की गई चित्रकारी। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी है जो कहाँ जो है सबसे ज्यादा है? तो वो है आपको अजंता में है। नेक्स्ट, भारत में कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया? इनमें जो है सबसे पहले निर्माण जो है वो किसका किया गया? तो वो किया गया है वो आपको धौली स्थित शैलकृत हाथी। ऑप्शन बी इसका आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहास तथा वीर गाथाओं का कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किस का व्यवसाय था? तो वो था मागध का। ऑप्शन बी इसका आंसर है मागध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको या किनको भौगोलिक सूचना की स्थिति प्रदान की गई? तो किसको जो है भौगोलिक सूचना की स्थिति जो है वो प्रदान की गई? तो वो की गई थी आपको बनारसी जरी और साड़ियाँ को, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, राजस्थानी दाल बूटी चूरमा को नहीं, तिरुपति लड्डू को। 1 और 3। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मांगनियार के नाम से जाने जाने वाला लोगों का समुदाय क्या है, कैसा है? तो वो है पश्चिमोत्तर भारत में अपने संगीत परंपरा के लिए व्याख्यात। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो डांस दिया गया, डांस का फॉर्म गरबा गुजरात सही है, मोहिनी अट्टम उड़ीसा गलत है, ये जो है आपको केरल में है। उसके बाद जो है यक्षगान कर्नाटक, ये सही है। 1 और 3 जो है इसमें सही है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विख्यात सत्या नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सत्या नृत्य डांस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? सत्या संगीत, नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है, तो ये सही है। यह असम के वैष्णवों की सदियां पुरानी जीवंत परंपरा है, तो ये जो है ये भी सही है। यह तुलसी, कबीर तथा मीराबाई की भक्ति गीतों पर आधारित नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन 3 जो है वो गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में बुद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो बुद्ध के बारे में विचार करना है, देखते हैं। टाबो मठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी, लहोत्सव लखांग मंदिर जास्कर घाटी नहीं, ले वगैरह के क्षेत्र में है। हल्दी मंदिर संकुल लद्दाख, ये सही है। 1 और 3 जो है वो सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित भक्ति संतों का कौन सा सही आरोही क्रम है? तो कौन सबसे पहले आए? सबसे पहले शंकराचार्य, उसके बाद रामानुजाचार्य, उसके बाद चैतन्य। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पौड़न नामक समारोह आयोजित किया जाता था, क्यों आयोजित किया जाता था? धर्म, ये जो था वर्षा ऋतु में मठों में भिक्षु द्वारा अपराधों को अस्वीकृति जो है, अपने अपराध जो है जो वर्षा ऋतु में करते थे उसको जो है वो लोग एक्सेप्ट करते थे। न्याय दर्शन किसने दर्शन और प्रेरणता है? न्याय दर्शन तो वो गौतम, सांख्य कपिल, योग पतंजलि और वेदांत शंकराचार्य। ए का जो है वो हो जाएगा 3, बी का 4, सी का 2, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सारनाथ में सिंह स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था, तो ये सही है। अशोक का सिंह स्तंभ भारत का राजकीय चिन्ह है, तो ये भी सही है। अशोक के सिंह स्तंभ में 4 सिंह अंकित है, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है सेक्शन टेस्ट 5 है जो भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा है। यहाँ सारे जो हैं आपको मिल जाएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है उसकी, और उसके बाद हम लोग जो है से ये हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, हिस्ट्री का टेस्ट। नेक्स्ट, हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है वो हुआ दैमाबाद महाराष्ट्र से। ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है हड़प्पा का, दक्षिणतम साइट है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर है जहां से हल द्वारा जुते खेत, बेलनाकार मुहार तथा सबसे पहले ज्ञात भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा कच्ची एवं पक्की अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है, डेकोरेटेड जो है ब्रिक्स प्राप्त हुआ है, कालीबंगा राजस्थान से, धौलावीरा जो है गुजरात में यूनेस्को के साइट में शामिल है, राखीगढ़ी हरियाणा में, सबसे बड़ा हड़प्पा का साइट भारत में है। नेक्स्ट में निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है भीमबेटका रायसेन अब्दुल्लागंज मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य डैश से प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ से। सबसे पहले जो अनाज उगाया गया था वो था जौ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, तो ये किस ग्रंथ में है, तो छंदोग्य उपनिषद में। ऑप्शन बी इसका आंसर है। टोटल 108 उपनिषद है। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 राजा दिया गया है रूलर, और उसके जो है वंश के बारे में, कौन किस वंश से थे, तो डिमेट्रियस, तो ये हिंद यूनान इंडो ग्रीक्स थे। रुद्रदामन शक से थे, जूनागढ़ अभिलेख है जिनका। गोंडो फर्निस पहलब से थे, और भीम कटकशीस कुशांत थे जिन्होंने सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया था। ए का प्योर सोने का 3, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अशोक के शिलालेख के बारे में देखते हैं। तो प्रमुख शिलालेख 13 अशोक के कलिंग अभियान के कारण हुई वेदनाओं से उनके अनुताप के अभिलिखित करता है, तो ये सही है। प्रमुख शिलालेख 10 अशोक द्वारा की गई लुम्बिनी की यात्रा को अभिलिखित करता है, तो ये रुमनदेही अभिलेख है, ये गलत है। प्रमुख शिलालेख 11 अशोक द्वारा स्थापित नए वर्ग के अधिकारियों धम्म महात्माओं को निर्देशित करता है, तो ये सही है। प्रमुख शिलालेख 12 सभी संप्रदायों के प्रति सहनशील दिखाना को कहता है, तो ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 जो है वो सही है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित संस्कृत के निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत में अपना कथा सूत्र लिया है, तो नैषधि चरित्र लिया है, कृतार्जुनियम ये लिया है, शिशुपाल वध ये भी लिया है। 10 कुमारचितम दानवीन से लिखा हुआ है, दानवीन के द्वारा लिखा गया, ये इसने नहीं लिया। 1, 2 और 3, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है अरिकामेडू से। ऑप्शन ए जो है, इससे जो पता चलता है कि रोम से संबंध था दक्षिण भारत के राज्य का। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युगों में सुमेलित नहीं है, तो ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख ये सही है। सर वर्मन गया ताम्रपर्द ये समुद्रगुप्त आया, ये गलत है। जीवित गुप्त द्वितीय देववर्णाक अभिलेख ये सही है। बी इसमें पूछ रहा है कौन सा युगम सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, मराठों और ब्रिटिश के बीच निम्नलिखित संधि कन्वेंशनों का काला क्रम अनुसार सबसे पहले से शुरुआत करते हुए व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन सी संधि हुई, तो वो थी सूरत की संधि 1775 में। उसके बाद पुरंदर की संधि हुई थी, उसके बाद भटगांव की, उसके बाद सालबाई की संधि 1782 में। और 4, 2, 3, 1, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है सूची 1 और सूची 2 राजधानी दिया गया है, राजवंश और राजधानी। तो पल्लव की राजधानी कहाँ थी, तो वो थी आपको कांची। पांडे की राजधानी तो मदुरै। यादव की कहाँ थी, तो देवगिरी। और काकतिया की वारंगल। तो ए का 2, बी का 3, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर काल में दक्षिण भारत के किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ, तो किसका विकास हुआ, तो वो हुआ यक्षगान का। नेक्स्ट है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई का तत्कालिक कारण क्या था, तो 1761 में हुआ था, और मराठा की इसमें बुरी तरह हार हुई थी। वह मराठा द्वारा लाहौर के वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर काल में भूराज व्यवस्था की प्रसिद्ध नीति आयन दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी, तो ये की गई थी टोडरमल। 10 साल तक एवरेज निकालते थे लैंड का कितना उपजाऊ होता है, उसी हिसाब से उस पर टैक्स लगाया जाता था। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे, तो वो थे शाहजहां के शासन का राजकीय इतिहासकार। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किसने मृत्यु नियंत्रण पद्धति के पहली बार लागू किया, तो मूल्य नियंत्रण पद्धति को जो है सबसे पहली बार लागू किया, वो किया अलाउद्दीन खिलजी ने। टोकन करेंसी चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, सांकेतिक मुद्रा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया, तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर ने इसका उपयोग किया था। 1526 में हुआ था पानीपत में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और उसके बाद मुगल सल्तनत की स्थापना हुई थी।
1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया, तो वो हराया था जयचंद को। इससे पहले 1191 में तराई के युद्ध में वो पृथ्वीराज चौहान से हार गया था। 92 में अगले साल वो पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। उसके बाद 94 में जयचंद को हराकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार में विजय प्राप्त की, तो वो किया बख्तियार खिलजी ने, और इसने नालंदा, विक्रमशिला वगैरह को ध्वस्त किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित की स्थापना को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरंभ से शुरू करते हुए सबसे पहले क्या हुआ, तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये 1866 में जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आपको दादा भाई नौरोजी ने स्थापित किया। पूना सार्वजनिक सभा, तो पूना सार्वजनिक सभा जो है 1870 में जो है महादेव गोविंद रानडे ने स्थापित किया। मद्रास महाजन सभा 1884 में जो है आनंद चार्लू अय्यर राघवचार्य ने शुरू किया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तलैंग लोगों ने स्थापित किया। 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सा जो है जो नहीं मैच कर रहा है, तो रामोसी विद्रोह, चित्तूर सिंह 1822 ये सही है। संताल विद्रोह बिरसा मुंडा, ये गलत है। ये 1855-56 में चांद भैरव सिद्धू अरकानू राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में इसको शुरू किया था। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। रंगपुर विद्रोह दिरजी नारायण 1783 सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेज के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो यह है बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को जो है बंगाल के नवाब मीर जाफर, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, जिसमें जो है मुंडो ने इसको बुरी तरह शिकस्त दी और तीनों सेना को हरा दिया था। उसके बाद जो है से आपको इलाहाबाद की संधि हुई थी, क्लाइव आया था। वेलुथम्पी ने अंग्रेजी में के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था, तो ये किया था तरावनकोर में। नेक्स्ट है, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट विलियम कलकत्ता में था। नेक्स्ट है, प्लासी का लड़ाई कब लड़ाया गया, तो ये 1757 में लड़ा गया। 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और जो है से अंग्रेजों के बीच लड़ा गया, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। इसमें इसके जो है सेनापति मीर जाफर ने इसको धोखा दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, तो क्रिप्स मिशन के साथ जो है ऑफिशियल जो है किसने जो मीटिंग की थी, किसने वार्ताकार किया था, जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन सी इसका आंसर है। आजाद जो इस टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम की थी, तो ये की थी वर्ष 1940 में लाहौर सेशन में, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी राजनीति प्रणाली नहीं है, उदारवादी राजनीति प्रणाली जो है किसमें नहीं है, कौन से राष्ट्रीय आंदोलन में, तो वो है विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है इसमें जो है उदारवादी नहीं है, बल्कि जो है एक्सट्रीमिस्ट है, गर्म दल वाले लोग जुड़े हुए थे। समाचार पत्र है, उसको जो है प्रारंभ करने वाले व्यक्ति हैं, किसने कौन सा समाचार पत्र प्राप्त किया, तो बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मालवीय, सर्चलाइट सच्चिदानंद। इसका जो आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे, तो 1857 के इलाहाबाद में नेता थे वो थे मौलवी लियाकत अली। तांत्या टोपे कानपुर से थे, इनका साथ दिया था जो है नाना साहब का साथ दिया था इन्होंने। नेक्स्ट, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया, तो ये किया आपको बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल में 1916 में, और एनी बेसेंट ने सितंबर में। नेक्स्ट, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, तो वो थे मनसुख लाल नजर। बाद में जो है एम.के. गांधी ने इसको शुरू किया। 1857 के विद्रोह ने बिहार में कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शित रहा, तो सबसे पहले रोहिणी में हुआ था, जो अब झारखंड का क्षेत्र है, 12 जून को हुआ। उसके बाद पटना में 3 जुलाई को हुआ। पीर अली पुस्तक विक्रेता के नेतृत्व में इन लोगों को पकड़कर 7 जुलाई को फांसी दे दिया गया। फिर मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई को और जगदीशपुर में भी 25-26 जुलाई को हुआ था। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसने अक्टूबर 1925 में सर्वप्रथम सेंट्रल प्रोविंस के मंत्री पद स्वीकार किया, तो ये क्या था, डॉक्टर बी.एस. मुंजे ने। यहाँ पे जो है से नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची 1 सूची 2 दिया गया है, किसने कौन सी संस्था को स्थापित किया, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन किससे था, तो राधाकांत देव। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के.टी. तेलांग। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन वो थे मीर सैयद अली। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। ए का 3, बी का 2, सी का 4,
और डी का 1, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया, तो वो दिया था बख्त खान को, ये जो है इनके कमांडर थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो वो था लॉर्ड डफरिन, और ये 1885 में ए ओ ह्यूम ने, एक जो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था, उसने स्थापित किया था, और ये जो है इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के रूप में नहीं जाना जाता, नरम दलीय के बारे में के रूप में नहीं जाना जाता, मॉडरेट के रूप में नहीं जाना जाता, तो बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन ए इसका आंसर है। ये लोग जो है गरम दल से संबंधित थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था, उदारवादियों से कौन इसमें जुड़ा नहीं था, तो वो थे लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल जो है वो उग्रवादियों से जुड़े थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो दिया गया स्टेटमेंट देखते हैं। जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया, तो ये गलत है, 1951 में किया था इन्होंने। पीसी घोष एवं टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे, तो ये सही है। तो इसमें जो है एक गलत है और दो सही है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संगठन दिया गया है और उसके संस्थापक किसने, कौन संगठन की स्थापना की, कौन सही है, तो देखते हैं। सुमेलित कौन नहीं है, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर, ये सही है। जमातुल उलमाए हिंद, मौलाना महमूदुल हसन शेखुल हिंद, ये भी सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, एम एन रॉय, जबकि 1934 में पटना में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव वगैरह ने स्थापित की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया, तो वो फहराया बीकाजी रुस्तम कामा ने 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में। नेक्स्ट, अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया, तो वो किया जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैडम विकाजी कामा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस की राष्ट्रीय ध्वज फहराया, तो नहीं, पेरिस में नहीं, स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रहीं, तो ये सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, तो ये भी सही है। 2 और 3 जो है इसमें सही है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थानों में किसे मंदिर का नगर के रूप में जाना जाता है, तो मंदिर के नगर के रूप में किसको जाना जाता है, तो वो जाना जाता है मुल्टी को, ऑप्शन सी इसका आंसर है मुल्टी। नेक्स्ट, बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं का साथ विद्यमान है, तो कहाँ तीनों गुफाएं, तीनों की जो है शैलकृत है, बौद्ध, हिंदू और जैन की, तो किस जगह है, तो वो है आपको एलोरा की गुफाएं। इन मेमोरियम कलाकृत निम्नलिखित में से किस यूरोपीय चित्रकार की एक रचना है, तो ये किसकी रचना है इन मेमोरियम, तो वो है आपको जोसेफ नोएल पैटर्न की। नेक्स्ट है, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी, तो सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी, तो वो की थी शिवनंदन नौटियाल ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है, तो नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में कहाँ मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है केरल में, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको सेक्शन टेस्ट 5, तो यहाँ पर जो है 2 सेक्शन टेस्ट 2 से लेकर 5 तक मैंने करा दिया, जिसमें कंप्लीट हिस्ट्री जो है आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। अब जो है नेक्स्ट आप हम देखेंगे ज्योग्राफी का, उसके बाद पॉलिटी का, उसके बाद साइंस का। तो इस तरह से जो है हमारा अरिहंत का जो है सेक्शन टेस्ट कंप्लीट होते ही उसके बाद हम लोग जो है 25 प्रैक्टिस सेट करेंगे अरिहंत का, जो है अरिहंत का ही। तो इस तरह से आपका बहुत सारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी के लिए जो है दोस्तों इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड बाय।